अब हमारे पास अगर हम लोग ये देखना चाहें कि अच्छा ये शायद आई डोंट नो पहले हम लोगों ने बात की थी या नहीं की थी, लेकिन होता ही है कि क्योंकि फाइल ऑपरेशंस एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव किस तरह होते हैं? देखें, हमारे पास जो भी कंप्यूटर होता है ना, सीपीयू जो होता है उसके पास जो मेमोरी होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे एक्सेसिबल होती है। सबसे पहले अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके पास जो रजिस्टर्स हैं उनके अंदर वो उसको देखेगा। रजिस्टर आप ये समझे जिस तरह एक बंदा है, रजिस्टर जो है उसकी पॉकेट्स हैं, वो पॉकेट्स के अंदर अपने देख ले। तो वहाँ पे अगर उसे कोई चीज़ मिलेगी तो दैट वुड बी द फास्टेस्ट ही कैन चेक ना कि वो चीज़ उसके पास है या नहीं। फर्स्ट करें चाबियाँ हैं उसने देखी पॉकेट में है या नहीं, तो पॉकेट्स जो है दे आर काइंड ऑफ रजिस्टर। अगर वो पॉकेट्स में नहीं है तो फिर आपके पास जो घर में लेट्स से की स्टैंड पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो चाबियाँ पड़ी हुई है नहीं, तो वो की स्टैंड जो है इट इज़ काइंड ऑफ L1 कैश है। फिर आपके पास वो वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती, फिर आप क्या करते हैं कि लेट्स से किसी दूसरे कमरे में जाके देखते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ L2 कैश है। तो ये चीज़ें जो है वो सारी आपके पास एक्सेसिबल होती हैं। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलती, L2 कैशे में नहीं मिलती, फिर आप उसे रैम में देखते हैं। रैम इज़ मच स्लोअर देन L1 L2 कैशे, बट इट इज़ स्टिल सिग्निफिकेंटली फास्ट। अब रैम जो है ये आप देखें कि आप फ़र्ज़ करें कि आप पड़ोसियों के घर से जो है ना वो चेक करते हैं कि आप वहाँ पे बैठे थे तो चाबी वहाँ पे तो नहीं रह गई, इट्स जस्ट लाइक रैम, ठीक है? अब अगर आपके पास वो रैम के अंदर भी वो चीज़ नहीं मिलती, तो जस्ट थिंक कि आप किसी और रिलेटिव के घर गए थे और वो जो है आप आपसे 2 किलोमीटर जो है वो दूर रहते हैं। अब पैदल आप उनके घर जाते हैं और उनके घर जाके देखते हैं कि चाबी वहाँ पे तो है या नहीं। तो वो जो पैदल आप 2 किलोमीटर चल के जाते हैं ना, दैट इज़ काइंड ऑफ हार्ड डिस्क, कि इट इज़ मतलब दैट मच स्लो एज़ कंपेयर टू रैम या L1 कैशे या रजिस्टर। रजिस्टर मतलब हार्ड डिस्क जो एक्सेस है, इट इज़ वेरी, वेरी स्लो, इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो, तो उसको अवॉइड करते हैं। अब प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एट टाइम्स अपने जस्ट फंक्शनैलिटी जो होती है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। वो इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि हमारे पास ये चीज़ एफिशिएंटली होगी या नहीं। तो उसके लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना इंटरनल एक मैकेनिज़्म जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। वो इंटरनल मैकेनिज़्म क्या होता है? वो ये होता है कि जब हम लोग फाइल से कोई चीज़ रीड करते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लेट्स हम लोगों ने कहा 1 बाइट रीड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? 1 बाइट नहीं रीड करेगा। वो लेट्स से 4 किलोबाइट्स या 8 किलोबाइट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास फाइल सिस्टम जो है उसके अंदर आपके पास ब्लॉक्स किस साइज़ के हैं, उसके अंदर डाटा आप किस किस मतलब ब्लॉक्स में आप स्टोर करते हैं ना, तो कितने साइज़ के ब्लॉक में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो उतने बाइट्स जो है वो रीड कर लेगा। इसी तरह जब हम लोगों ने फाइल में राइट करना है, लेट्स से एक कैरेक्टर करके हम लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम लोग फाइल में राइट कर रहे होंगे, तो वो फाइल के अंदर एक-एक कैरेक्टर जाके राइट नहीं होगा। होगा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना या जो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो अपना जो है वो आपके पास एक इनफैक्ट मतलब ये जो एफ स्ट्रीम है इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हुई होगी। वो जो एफ स्ट्रीम है वो क्या कर रहा होगा, आपने कहा 1 बाइट मैंने फाइल में राइट करना है, तो वो 1 बाइट को फाइल में जाके राइट नहीं करेगा। आप फिर कहते हैं दूसरी बाइट राइट करनी है, वो भी जाके फाइल में राइट नहीं होगी। मतलब 4000 या 8000 बाइट्स तक जाके आपके पास डाटा फाइल में राइट नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन के ब्लॉक साइज़ क्या है। लेट्स से ब्लॉक साइज़ अगर 4 किलोबाइट्स है, तो आपके पास जब 4000 बाइट्स आप फाइल में राइट कर चुके होंगे, अब वो बफर फुल हो जाएगा। अब जो है वो एस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि एक ऑपरेशन के अंदर उसको एक फाइल ऑपरेशन के अंदर उसको फाइल में राइट कर देगा। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में 4000 मर्तबा राइट का फंक्शन कॉल किया, ठीक है? दैट वुड बी वेरी इनएफिशिएंट, वेरी स्लो। तो एस्ट्रीम ने उसे एफिशिएंट किस तरह कर दिया कि उसने वो 4000 बाइट्स को डायरेक्टली जो है वो फाइल में नहीं राइट किया, उसने एक बफर में, बफर इज जस्ट लाइक एन एरे, तो उसने या एक क्यू है, तो उसके अंदर उसने क्या किया कि उसके अंदर वो ऐड करता गया। अब जैसे ही वो बफर फुल हुआ, तो आपके पास वो फाइल जो है वो जो भी आपने उस बफर में डाटा पड़ा हुआ था, जो 4000 बाइट्स आपने जो है उसके अंदर लिखे थे, वो जाके उसने एक सिंगल फाइल ऑपरेशन के अंदर जाके फाइल में राइट कर दिया है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने अब वो जो फाइल के अंदर राइट करना है, या अगर लेट्स आप 2 किलोमीटर दूर कोई काम करने जा रहे हैं, तो बजाय ये कि आप 4000 चक्कर लगाएं 2 किलोमीटर दूर के, आपने वो काम इकट्ठे करते गए जो आपने करने हैं, और फिर आपने 2 किलोमीटर दूर जाके इकट्ठे वो काम जो है वो परफॉर्म कर दिए, ठीक है? तो ये जो बफर है,
ये बेसिकली होता है आपके प्रोग्राम और जो आपके पास फाइल होती है उन दोनों के बीच में आपके पास एक बफर होता है, ठीक है। एक क्यू होती है और वो आपके पास कब जाके फाइल में राइट होती है। अब हो सकता है आपने 4000 बाइट्स ना राइट किए हो, आपने सिर्फ 3 बाइट्स जो है वो राइट किए हो, तो अब बफर तो फुल नहीं होगा। तो फिर वो 3 बाइट्स कब जाके फाइल में राइट होंगे, जैसी फाइल क्लोज होती है आप एफ डॉट क्लोज का फंक्शन कॉल करते हैं, या जो एफ स्ट्रीम की आपने ऑब्जेक्ट ली हुई है या ओ एफ स्ट्रीम की आपने ऑब्जेक्ट ली हुई है उसका जैसे स्कोप खत्म होता है, तो जैसे ही उसका स्कोप खत्म होगा तो वो जो बाइट्स बफर में पड़े हुए हैं वो फाइल में जाके राइट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ये कि जब बफर जो है वो आपके पास फुल हो जाता है तब भी जो है वो आपके पास जो कुछ भी बफर में पड़ा हुआ है वो जाके फाइल में राइट हो जाएगा। और या आप खुद भी जो है वो ये काम कर सकते हैं, जिस तरह अगर आपके पास जो है वो ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है तो आप फ्लश के थ्रू जो है आप फोर्स कर सकते हैं ओ एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को कि जो कुछ भी बफर में पड़ा हुआ है उसे जाके फाइल में राइट कर दो, ठीक है। और अगर आपके पास एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, अगर लेट्स से आप कुछ रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, तो फिर सिंक के फंक्शन के थ्रू भी जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो कुछ भी बफर में पड़ा हुआ है यू फोर्स इट टू बी रिटर्न इन द फाइल, ठीक है। इसका भी हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।